बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपका खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ पीपीएससी का लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का पास पेपर जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ था और आज इसका पार्ट 4 में आपसे शेयर करने लगा हूँ। इससे पहले मैं इसके 3 पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हुए तो इस मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें हर पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन प्रोवाइड किए। तो टोटल 3 पार्ट्स में मैं 75 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। इसके अलावा मैंने पीपीएससी प्रिपरेशन सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें आपको बाकी पास पेपर जैसे कि जो 2017 में, 2021, 20 में या 22 में जितने भी कंडक्ट हुए हैं सारे उसमें सोल्यूशन अवेलेबल है और सिलेबस के हवाले से और कौन से कोर्सेज आपको प्रिपेयर करने चाहिए उनकी इम्पोर्टेंट टॉपिक की आउटलाइंस मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की हुई है उस प्लेलिस्ट में। इसके अलावा मैंने जो प्लान किया हुआ है तो अब इसके बाद मैं कंसेप्चुअल वीडियोस और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको इसी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 76। ग्रैंड जामिया मॉस्क कराची वाज कंप्लीटेड। तो इसकी कंप्लीशन हुई थी 2022 में। और फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट वाज रिप्रेजेंटेड बाय मोतीलाल नेहरू। और उसके बाद हु प्रेजेंटेड द पुअर मैंस बजट इन 1946। तो ये लियाकत अली खान ने प्रेजेंट किया था। व्हाट इज़ द पर कैपिटा शुगर कंजम्पशन। तो ये आती है 21 kg। और फिर उसके बाद चेंज टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस ही सेड इफ आई वर ए किंग। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है डी, ही विश दैट ही वाज ए किंग। विच ऑफ द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द मलेरिया पैरासाइट। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है बी। और फिर उसके बाद एज रेशो बिटवीन ए एंड बी इज 6:5। इफ सम ऑफ देयर एज इज 44, व्हाट विल बी द एज ऑफ बी आफ्टर 8 ईयर। तो इस पे अगर बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो चीज़ प्रोवाइड की गई है तो उसको देखें तो हमें जो रेशो गिवन है वो है 6:5। तो इसलिए हमने इसको 6x और 5x कंसिडर किया कॉमन फैक्टर के तौर पे, जिसमें x कॉमन फैक्टर इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद अगर उनके दरमियान रेशो देखी जाए तो इसका सम बनता है 11x। और इसके बाद अगर हम क्वेश्चन में गिवन एज देखें, सम ऑफ देयर एज इज़ 44। तो इसको हम इक्वेशन बनाते हैं जैसे कि यहाँ पे 11x हमने जो निकाला था ये इक्वल है 44 के। और अब x को एक साइड पे और 11 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो 44 डिवाइडेड बाय 11, जिससे हमें मिलती है x की वैल्यू 4। अब जो x की वैल्यू हमें 4 मिली है तो अब हमने 6x इसमें x की वैल्यू पुट करनी है और 5x इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो इस तरह हमारे पास जो a की रेशो बनती है वो 24 और b की बनती है 20। तो अब इसके बाद अगर हमने देखना है कि आफ्टर 8 ईयर तो हमने क्या करना है कि b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू जो हमारे पास 20 बनती थी इसमें 8 प्लस करना है क्योंकि 8 साल बाद की हमने फाइंड आउट करनी है। तो 20 + 8 28। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है सी ऑप्शन जो कि 28 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ मैट्रिक। तो ये हमें एक मैट्रिक दिया हुआ था, इसका हमने इनवर्स निकालना है। मैं इसकी डिटेल पे नहीं जाता, लेकिन आपको इनवर्स का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि इसमें हमने एडजॉइंट और एडजेसेंट वगैरह इस्तेमाल करके इसका इनवर्स निकालना होता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसको मैथ की बुक में देख लीजिएगा या गूगल पे ब्राउज कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था बी। इसके सोल्यूशन में अगर मैं जाता हूँ तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। फिर उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर बाय द फॉलोइंग एनालॉजी, जिसमें दिया हुआ है नथिंग एंड नोबॉडी। तो समथिंग, तो इससे जो रिलेटेड बनती है somebody। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेचमीर इज इन विच माउंटेन रेंज। तो ये लोकेटेड है हिंदू कश माउंटेन रेंज में। और इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस इट्स साइज ऑफ एलईडी एनुअली। तो एलईडी साइज इंक्रीज इन 2012 was 15.5 inch and 2018 was 18.5 inch. What is the correct ratio of increasing the size? तो हमें जो गिवन है कि एनुअली उनका साइज इंक्रीज हो रहा है और
2012 में जो साइज़ था वो दिया हुआ है और 2018 में साइज़ दिया हुआ है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि एनुअली कितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए हमने इस वैल्यू का और इस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है और 2012 से 2018 तक जितने साल बनते हैं वो हमने काउंट करने हैं और फिर उनको डिवाइड करना है। तो इससे हमें जो आंसर मिलता है 0.5 इंच एनुअली, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। फिर उसके बाद वार एंड पीस वाज रिटन बाय, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है डी। और नेम ऑफ द मॉस्किटो विच काजेस द डेंगू फीवर, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन सी है। What will be the color of the sky if we see from the other planets, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ब्लैक कलर होगा। और फिर उसके बाद वी हैव टू मेजर द नंबर ऑफ न्यू बर्न, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द टोटल न्यू बर्न कैन बी कंसिडर्ड एज, तो ये हमारी आउटकम होगी। और फिर उसके बाद द नंबर ऑफ दिस सेट, तो ये हमारे पास x जो कि बिलोंग करता है, x इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एंड x लेस देन 100 है। तो इसका जो सेट हमारे पास करेक्ट निकलता है वो है ऑप्शन बी, कि हमने पहला जो इंटीजर है 0, उसका स्क्वायर निकालते हैं तो वो 1 ही 0 ही रहेगा। फिर 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9, और 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 16, और इसी तरह 25 36 49 64 और 81 जो स्क्वायर बनता है 9 का। फिर उसके बाद जो अगला नंबर है 10 जिसका स्क्वायर बनता है 100, और ये फिर 100 के इक्वल हो जाएगा। और हमने क्या करना है कि 100 से लेस देन वाले को देखना है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन थी वही आपको नज़र आ रही है। और फिर उसके बाद द कैथरीन पैलेस इज सिचुएटेड, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनती थी सेंट पीटरबर्ग। और फिर उसके बाद नो लेडी इन द कॉमेंट्री रिलेटेड कोई क्वेश्चन था जिसका दुरुस्त ऑप्शन था नॉन ऑफ दिस। और फिर उसके बाद इम्पेरेटिव वर्ब के बारे में पूछा गया था जिसका करेक्ट ऑप्शन था ऑर्डर और कमांड। और फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसकी दुरुस्त ऑप्शन थी ही सेड द किंग वाज कमिंग देन। और फिर उसके बाद व्हाट इज़ द यूज्ड इन पेंसिल, तो पेंसिल में ग्रेफाइट यूज होता है जो कि इसका दुरुस्त ऑप्शन था। और मैसूरीन किसका मुतरादिफ है, तो ये गेरे हुए, यानी कि जिनको गेर लिया गया हो। और फिर उसके बाद देश भी सिहाने, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन था चूहे। और फिर लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 100, ये यहाँ पे मिसिंग है। तो आज का हमारा ये पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।